आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, नशे के दुष्परिणामों से बचाने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल करें। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार, पहले की तरह बहाल हुई सेवाएं। और आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे वहां के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के साथ द्विपक्षीय सहयोग में सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा वे सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगे। बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशेल्स भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी मित्रता को नई गति देते हुए द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की बैठक में कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि नशे के दुष्परिणामों से किशोरों और युवाओं को समय रहते परिचित कराना जरूरी है। नशे के विरुद्ध वातावरण बनाने के उद्देश्य से स्कूली और महाविद्यालयीन स्तरों के पाठ्यक्रमों में नशे के विरुद्ध जन जागरूकता पर केंद्रित सामग्री शामिल की जाए। वैश्विक संकट के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। देश में एलपीजी आपूर्ति में सुधार आने के बाद केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब पश्चिम एशिया संकट से आपूर्ति बहाल कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार थोक एलपीजी की आपूर्ति को पहले से 50% तक बढ़ा दिया है, जिससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। साथ ही सरकार ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने का भरोसा भी जताया है। भारत ने जर्मनी में सूहल में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2026 में कल 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 4 और पदक जीतकर 25 पदक अपने नाम कर लिए। उधर आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में भारतीय टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए रविवार को ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। वहीं भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। भारतीय समय अनुसार यह मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या का दिन बताया। उन्होंने कल ग्वालियर में कहा कि आधी शताब्दी बीतने के बाद भी उन्हें अपने स्कूली जीवन की वे यादें ताजा रहती हैं। मंत्री पटेल ने कहा कि देश ने आजादी के बाद जो अन्याय और यातनाएं झेली हैं, उसकी जानकारी आगामी पीढ़ी को होना जरूरी है, ताकि वे समझ सकें कि लोकतांत्रिक मूल्य कितने महत्वपूर्ण हैं। लोकतंत्र की हत्या का दिन था वो। आधी शताब्दी बीत गई है पर मुझे लगता है कि जब आपातकाल लगा था तब मैं पढ़ता था स्कूल में। आज वो जनरेशन जरूर याद रखे कि मूल्य कैसे सुरक्षित होते हैं। लोगों ने आजादी के आंदोलन की बातें तो सुनी है, लेकिन उसके बाद देश की आजादी के बाद जो अन्याय इस देश पर हुआ, जिनने यातनाएं सही हैं, उनकी जानकारी भी आने वाली पीढ़ी को होना चाहिए। और जिन लोगों ने लोकतंत्र बचाने के लिए यातनाएं सही हैं, उनका स्मरण भी होना चाहिए और उनको नमन भी होना चाहिए। और उसी कारण से पार्टी प्रतिवर्ष काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर जल संकल्प से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने राज्य में एक अभूतपूर्व जल क्रांति का सूत्रपात किया है। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांस्कृतिक सलाहकार श्री राम तिवारी ने अपने हालिया लेख में मुख्यमंत्री को जनप्रिय जल नायक के रूप में रेखांकित करते हुए लिखी है। लेख के अनुसार मुख्यमंत्री पिछले 22 वर्षों के अपने भागीरथ संकल्प और अटूट निष्ठा के बल पर वे जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से प्रदेश के पारंपरिक जल स्रोतों, कुओं और बावड़ियों का कायाकल्प कर रहे हैं। आस्था की केंद्र मां शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त और अविरल बनाना है उनका मुख्य उद्देश्य, ताकि आगामी सिंहस्थ 2028 में श्रद्धालु शुद्ध जल से स्नान कर सकें। भोपाल के रविंद्र भवन में आज लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर प्रदेश से आए करीब 2000 मीसाबंदियों और उनके परिवारों से मुलाकात करेंगे।
इस दौरान मुख्यमंत्री आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले 3 वयोवृद्ध सेनानियों का विशेष सम्मान करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की अंतिम अंतर्कुंजी यानी आंसर की को चुनौती देने वाली विंडो खोल दी है। उम्मीदवार 28 तारीख तक www.neet.nta.in पर प्रति प्रश्न 200 रुपये का शुल्क देकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। साथ ही पुनर्परीक्षा में शामिल छात्र शुल्क वापसी के लिए 30 तारीख तक बैंक विवरण अपडेट कर सकते हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार का संकल्प किसानों की आमदनी बढ़ाना है, जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने के लिए हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल को अपनाना होगा। श्री चौहान ने कहा कि आपसे निवेदन करूंगा इंटीग्रेटेड फार्मिंग की। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब है एक एक चीज नहीं लगाए मेरे भाई। हमारे यहाँ कहते थे 4 फुट, मतलब खेत में 4 फुट पे 4 चीज लगाओ, एक फसल मत लगाओ। अपन पिल गए धान तो धान ही धान, धान और गेहूं, धान और गेहूं, धान और गेहूं। उससे क्या हुआ कि पहले अपन दलहन बाकी चीज लगाते थे तो अपने आप नाइट्रोजन फिक्स हो जाता था धरती में, बदल बदल के लगाते थे ना। तो धान गेहूं का विरोधी नहीं हुई, लेकिन लगातार एक ही चक्र चलेगा तो धरती खराब होगी। एक करें अपन इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मतलब ये भी है कि हम फल भी लगाएं, सब्जी भी लगाएं, दाल भी लगाएं। अब गन्ना के बीच में क्या मूंगफली लगा रहे हैं। अब यहाँ पे शुरू हुआ अच्छा इंटरक्रॉपिंग भी करें और वहीं पशुपालन भी हो। जिनकी रुचि है वो मछली पालन करें, जिनकी रुचि है उनसे कह रहा हूँ मधुमक्खी पालन हो सकता है, कृषि वानिकी या एग्री बेस्ड फॉरेस्ट, एग्री बेस्ड एग्रीकल्चर हो सकती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल यहाँ बना है, उसको जरूर देखना आप। प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल प्रदेश के कलेक्टर्स को शिक्षा, स्वास्थ्य, औद्योगिकरण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुशासन के लिए सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने और हर विद्यार्थी की अपार आईडी बनाने को कहा। बैठक में शिशु मातृ मृत्यु दर को कम करने, सभी जिलों में पशु आश्रय स्थल विकसित करने और पीएनजी कनेक्शन के कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के बदरवास में आयोजित युवा संगम कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की 8 कंपनियों ने भाग लिया। इस मेले में 159 आकांक्षी युवाओं का प्रारंभिक चयन कर उन्हें मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए गए। खंडवा के शासकीय आईटीआई में 2 जुलाई को रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिस मेले के विभिन्न निजी कंपनियां करीब 200 पदों पर भर्ती करेगी। इसमें 18 से 35 वर्ष आयु के 5वीं से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण युवा भाग ले सकेंगे। आगरमालवा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय विकासखंड स्तरीय शिविरों में वयोश्री योजना के 99 वरिष्ठजनों और एडिप योजना के 63 दिव्यांगजनों को चिन्हांकित किया गया है। अशोकनगर में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर योजना के तहत एथलेटिक्स कोच की नियुक्ति की गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न विधाओं में रुचि रखने वाले और आर्मी व पुलिस भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। कटनी जिले में स्कूल चले हम अभियान के तहत शाला प्रारंभ उत्सव के दूसरे चरण में शासकीय स्कूल दोबारा खुल गए हैं। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के प्रथम और द्वितीय श्रेणी के 100 से अधिक अधिकारियों ने स्कूल में प्रेरक बनकर बच्चों का मार्गदर्शन दिया। झाबुआ कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एसएन मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक कल संपन्न हुई। बैठक में जनता की सुविधा के लिए भौगोलिक परिस्थितियों, प्राकृतिक सीमाओं आदि पर चर्चा की गई। डिंडोरी जिले के मेहदवानी में जन अभियान परिषद द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत दंदना नदी तट पर स्वच्छता श्रमदान किया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। दीजिए अनुमति। नमस्कार।